एक मिनट आया इंद्र उस्ताद 9:30 बजे फॉलन होगा। एक बंदे हैं आगे कैसे बढ़ेगा? आगे आ जाओ रुपेंद्र इधर आओ। चलो मोहब्बती आओ ना ऐसे नॉट ओके। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब चलाओ खोल जाओ जरा। हेलो माँ फ्लैग कहाँ फ्लैग? खुले हो जाओ जी खुले। एक मिनट जी, एक मिनट। हेलो एक मिनट साहब मेरे कॉल आओ जरा, देखो की है एक मिनट। फ्लैग नहीं थले रखो यार, मेरे पूरा घेरा कवर कर लो यार, पीछे हो गया ना जी। हां थोड़ा घेरा कवर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा खोल जाओ जरा विकास जी। नेशनल सॉन्ग ज्योति मैडम करेंगे। बोलो जी, कुछ बोलो। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा। अनिल जी आप मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम यहाँ से अच्छा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। वंदे और को भी जीने दो फ्लैग मुंह तो पीछे का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। हम रहने वाले हैं अपनी धरती एक ही गगन, और को भी जीने दो यही तो है। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब रहे थे गोली जो खून बहा सरहद पे, वो खून था याद करो कुर्बानी। शांति के लिए, देश की तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए हम अमन वो साजिश रचने के बजाय मोहब्बत करें। उनसे हमने कई बार कहा है कि आपने बहुत नफरत करके देख लिया, करिए सब धर्मां दी इज्जत करके इश्क दी पौड़ी चढ़िए। यह गल समझाते सानू वेद ग्रंथ कुरान, ओहो जे इंसान दुश्मनों को शरण सतली बनी हुई है। जो कैंप लगे हुए हैं, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो उस भारतीय लोग बहुत अद्भुत फीलिंग है। एक तो कल मेरा देश भारत जो मेरे लिए मेरा स्वाभिमान है, मेरा अस्तित्व है, और मैं खुद हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और उसका मुझे गर्व है। और मैं पहली बार ज़िंदगी में वाघा बॉर्डर पर आया हूँ और इस बॉर्डर से ये संदेश देने के लिए एक भारतीय के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने से 47 तक कितने शहीद हो गए, अनगिनत शहीद हो गए जिनका नाम भी हमें पता नहीं है। एक तो ये कैंडल मार्च
उन्हें उनके समर्पण को वंदन करने के लिए यहाँ आए हैं। एक और दूसरी बात, पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे से बाज आए और अपने जो पीओके में जो कुछ भी हो रहा है, आज पीओके भी उनके खिलाफ उठ के आवाज़ कर रहा है। और मतलब जिस प्रकार से वहाँ के आतंकवादी जो कुछ संगठन हैं, हज़ार हमारे यहाँ उनके प्राणघातक हमले हुए, युद्ध ही है वो, प्रॉक्सी वॉर ही है। तो ये कब तक करेंगे? वो अपना ही विनाश करने जा रहे हैं। तो वो सोच उनकी जो है, वो आतंकवादी सोच के फांसी का फंदा हो चुके हैं। तो वो सोच जो है वो सुधरे, ये मानसिकता और ये भावना लेके आए हैं। सर लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान से इधर आते हैं वो कहते हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में। तो वही है ना कि आज जो आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों के फंदे का वो बली हो चुके हैं। यही तो है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो वो कब सीखेंगे अमन की बात? तो क्या चाहिए, 7 साल हो चुके हैं, आप मिलके चलना चाहिए। ऑफ कोर्स, और यदि एकत्रित होते हैं तो बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी ताकत आशिया में खड़ी हो सकती है। ये सोच वो अपनाएं यदि बढ़ना चाहते हैं। भैया देखो, इंडिपेंडेंस डे है तो दोनों देशों को हमारे तो हम तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, और उनको भी मुबारक उनका इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस ये बोलने से नहीं होता ना, इसका मतलब यही होता है। तो इंडिपेंडेंस जो है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी की बात करते हैं और हालात में इस तरीके से इतनी प्लानिंग होती है, जब आप डिबेट्स देखते हैं सर्टन न्यूज़ चैनलों में, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना एनर्जी उनकी ऐसी रहती है कि चीर फाड़ने वाली। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरह का कि ये क्यों करना चाह रहे हैं और क्या रहे हैं। सब कुछ इतना साफ है, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और मिल बैठ के बात करके, ये जब हमें मालूम है ये बंदा ने हरकत ऐसी की हुई है, ये बंदा ने ऐसा हरकत की हुई है, ये हमारे हिंदुस्तान में इस तारीख को सो एंड सो हुआ था, इस तारीख को सो एंड सो हुआ था, सब पता है। तो ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ, मैं उन परिवार के बारे में सोचती हूँ जिनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। क्या हम लोगों को ये सब चीज़ों से लेना देना है? उन परिवार के बारे में सोचिए ना। कर्फ्यू होता है, मारा जाता है, बच्ची बलात्कार होता है, लड़कों के साथ बदतमीजियाँ, लड़की महिलाओं के साथ बदतमीजी, क्या लगा रखा है? हिंदुस्तान में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। पर 1947 से क्या चाहते हैं? इतना क्रोध किस लिए भाई? क्या चाहते हैं? क्यों? बस करो अभी, लेट्स गेट अ चेंज लाए, हिंदुस्तान में चेंज लाए, पाकिस्तान को अपने साथ में लाए। नमस्ते। लो भाई सजन, उनको खदेड़े और अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम और आपस में गिलाफ। ये सब आज कल होगी, मीटिंग होगी, सबको साफ ये पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम हर साल एक अमन का दिया जला करके जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया उस सरहद के उस पार भी अपने बसते हैं, इस सरहद के पार भी अपने हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर अमृतसर की पावन धरती मेरा माँ और बाप का घर है और लाहौर मेरे दादा दादी का घर है, और हम सब उस ओर देखते हैं, और उधर से जो इधर से बिछड़ के गए हैं वो इस ओर उदास होकर के देख रहे थे। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट जो ISI के इशारे पे साजिशें कर रही है, वहाँ जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो ख़त्म करें, अपना मन साफ करें, ताकि देश के लोग आपस में मिल सकें। यही उम्मीद के साथ हर साल हम पैगाम लेकर के आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 70 साल का अब बुजुर्ग हो गया है दोनों देशों का बीच में। आप बुजुर्गों की बात मानिए, दोनों अमन का पैगाम लाइए और जो अंदर की शरारतबाजी है वो ख़त्म करें।